नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट की बात कर लेते हैं। किस राज्य में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा बढ़त। तो इससे पहले आप आस्था न्यूज पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 25 सीटें तो यूपीए गठबंधन खाते में 4, अन्य पार्टी यानी आरजेडी के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 28 सीटें यानी बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 28 सीटें तो यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस और अन्य पार्टी यानी सीपीआईएम पश्चिम बंगाल में गठबंधन में है तो यहाँ पर 6 सीटें यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, तो 8 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी को मिल सकती हैं। बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 19 सीटें एनडीए यानी बीजेपी प्लस के खाते में, यूपीए गठबंधन खाते में 5 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट तो 8 सीटें, यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर यहाँ पर 5 सीटें जीत सकती हैं, तो यूपीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें और बाकी की डीएमके यहाँ पर 31 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टियां यहाँ पर 31 सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं। दादर एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 ही सीट यूपीए गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है, तो 5 सीटों पर यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ 5 सीटें जा सकती हैं, तो 13 सीटें अन्य पार्टी यानी एनसीपी शिवसेना अन्य पार्टी को यहाँ पर 13 सीट मिल सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हो सकती है। 4 सीटों पर यूपीए गठबंधन तो 2 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर अपना दावा पेश कर सकती है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट है, 1 ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस यानी यूपीए गठबंधन खाते में जा सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर यूपीए गठबंधन अपना दावा पेश कर सकता है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी के गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से 15 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, तो 2 सीटें यूपीए गठबंधन खाते में, 8 सीटें कोई अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट तो यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 पर आम आदमी पार्टी, यूपीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 में से 2 सीटें यूपीए गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 में से बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80 में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 23 सीटों पर एसपी, बीएसपी और अन्य पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हासिल हो सकती है जीत, तो 3 सीटों पर यूपीए गठबंधन, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, मात्र 3 सीटों पर सिमट के रह जाएगी एनडीए गठबंधन, तो यहाँ पर 15 सीटों पर यूपीए गठबंधन तो अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 39 लोकसभा सीटें हैं, 39 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। 3 सीटें यूपीए गठबंधन खाते में, 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो 1 ही सीट यूपीए गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो 13
11 में से 2 पर एनडीए गठबंधन तो 9 सीटों पर, यूपीए गठबंधन 2 सीटों पर, अन्य कोई पार्टियां यानी कोई अन्य पार्टी कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 में से 8 पर, एनडीए गठबंधन 5 पर, यूपीए गठबंधन 15 सीटों पर अन्य पार्टियां यहां पर जीत हासिल कर सकती हैं। तो बात करता है मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट यूपीए गठबंधन। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो दोनों ही सीटों पर यूपीए गठबंधन। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी 1 पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 17 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी से 2 पर, यूपीए गठबंधन 8 सीटों पर एआईएडीएमके और चंद्रशेखर राव की पार्टी को मिल सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, यानी नरेंद्र मोदी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कर सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 14 में से 10 पर झारखंड में बीजेपी अपना हाथ मार सकती है, तो 3 सीटों पर यूपीए गठबंधन अन्य यानी झारखंड जनमुक्ति मोर्चा को 1 सीट मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हो सकती है, तो 1 सीट पर यूपीए गठबंधन और अन्य पार्टी के में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप कौन से राज्य से हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 543 सीटों में से 309 सीटें मिल सकती हैं, तो 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 135 सीटों पर अन्य मोर्चा यानी तीसरे मोर्चे को मिल सकती हैं 135 सीटें। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मारेगी बाजी? उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोड़ से ना सब लेकिन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।